दूसरे प्रदेश के बच्चा को बुला बुला के सर्टिफिकेट बांट दिया मुख्यमंत्री जी, अब बिहार के बेटा को छोड़ दिया। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आयुष एकता जिंदाबाद। क्या कर रहे हैं, उनको चेता भी रहे हैं कि अगर आप इस पर नहीं करिएगा तो आगे चल करके पूरे बिहार में आयुष चिकित्सक आंदोलन करेगी कि मुख्यमंत्री साहब, स्वास्थ्य मंत्री साहब, आप हम लोगों को भी कोई रोजगार दे दीजिए। कि जिस विज्ञापन में 5-25 के विज्ञापन में मुख्यमंत्री जी जब ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे तो पूरे देश दुनिया में छा गए, जिस किसी भी कारण से छा गए वो छा गए। आज ठंडी में रोड पर बैठे हुए हैं, जबकि आयुष चिकित्सक के ही दम पर आपका बिहार में आयुष व्यवस्था बनी हुई है। नहीं सुना जाएगा तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं मनीष आपके साथ। आयुष चिकित्सक पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए धरना दे रहे हैं। आखिर उनका क्या मांग है, आइए हम उनसे ही जानने का कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि उनके हाथों में पोस्टर है। क्या मांगे हैं, आखिर हम उनसे ही जानने का कोशिश करते हैं। बोलिए क्या मांग है सर? मांग हम लोग कहिए कि 5-25 बहाली आई थी, 2600 कुछ सीट की बहाली, जिसमें 1283 सीट पर बहाली हुई, जबकि नियम है कि कम से कम आधी सीट को बढ़ा जाए। आधी सीट नहीं भरता तो सेकेंड लिस्ट जारी किया जाता है। ये बहाली 13 साल के बाद आया है, 13 साल बाद, 13-14 साल बाद आया है। तो कहने का मतलब है कि जो भी इसमें बहाली हुई है वो टोटल बाहरी लोगों का हुआ है, जबकि सरकार की कहना है कि बिहारी पहले फर्स्ट बिहारी, तो हम लोग को छोड़ दिया गया और आधी से ज्यादा सीट जो है रिक्त रह गया और खाली रह गया हुआ है, जो कि उसमें जनरल सीट भरा और बाद बाकी जो कैटेगरी का सीट है सब खाली है। तो हम लोग का मांग यही है कि ऊपर से सेकेंड लिस्ट जारी करे, तो ऊपर से जहां तक भरता है वहां तक भर कर पूरा भर लिया जाए। जारी करने के लिए करा है। मेरा नाम डॉक्टर कमलेश कुशवाहा, मोतिहारी जिला से हम हैं। और भी आयुष चिकित्सक वाले बैठे हुए हैं, जानने का कोशिश करते हैं। उनके हाथों में पोस्टर लगा हुआ है, उनके हाथों में पोस्टर है, जो पोस्टर में लिखा हुआ है रिक्त पदों को तुरंत भरो। सर, आखिर क्या मांगे आप लोग को जो धरना? देखिए, हम लोगों का मांग है कि जिस विज्ञापन में 5-25 के विज्ञापन में मुख्यमंत्री जी जब ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे तो पूरे देश दुनिया में छा गए, जिस किसी भी कारण से छा गए वो छा गए। तो उसी विज्ञापन में कट ऑफ कम कर करके जो दूसरा मेरिट लिस्ट है जारी करने का मांग कर रहे हैं और उनसे आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री साहब, स्वास्थ्य मंत्री साहब, आप हम लोगों को भी कोई रोजगार दे दीजिए। आज ठंडी में रोड पर बैठे हुए हैं, जबकि आयुष चिकित्सक के ही दम पर आपका बिहार में आयुष व्यवस्था बनी हुई है। तो हम आपको कह रहे हैं कि हम लोगों का जो मांग है दूसरा मेरिट लिस्ट जारी कर करके हम लोगों का बहाल करें। दूसरा मेरिट लिस्ट जारी किया जाए जी, को लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं। जी, क्या लगता है कि मिलेगा दूसरा लिस्ट जारी होगा? हम लोग अपना मांग संविधान के तहत के अंदर आकर के, कानून के दायरे में आकर के हम लोग मांग कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, उनको चेता भी रहे हैं कि अगर आप इस पर नहीं करिएगा तो आगे चल करके पूरे बिहार में आयुष चिकित्सक आंदोलन करेगी। और हम आपके माध्यम से सरकार को चेता रहे हैं कि अगर आप हमारी मांग को पूरा नहीं करिएगा तो पूरे बिहार में आयुष चिकित्सक एक दिन के लिए अपना सेवा बंद रखेगा। एक दिनों के लिए आप लोग सेवा बंद रखेगा। अगर नहीं सुना जाए तो क्या करेंगे? नहीं सुना जाएगा तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। डॉक्टरों को भगवान का स्वरूप माना जाता है, लेकिन आप लोग इतना आक्रोश में क्यों दिख रहे हैं? आक्रोश में इसीलिए है कि बिहार के बच्चा को नौकरी नहीं मिला, दूसरे प्रदेश के बच्चा को बुला बुला के सर्टिफिकेट बांट दिया मुख्यमंत्री जी, अब बिहार के बेटा को छोड़ दिया। वोट लेंगे बिहार के बेटा बेटी से और नौकरी दे रहे हैं बाहर के लोग को। डोमिसाइल तो लागू बिहार में फिर नहीं है। अगर डोमिसाइल अगर स्वास्थ्य व्यवस्था में लागू रहता तो आज हम लोग को यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ता। डोमिसाइल लागू नहीं है। मेरा मांग है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में भी डोमिसाइल नीति लागू हो और नया बहाली हो और जो बाकी सीट बचा हुआ है उसका पूरा भरा जाए। चलिए, महिला अभ्यर्थी भी बैठे हुए हैं, इनसे भी हम जानने का कोशिश करते हैं।
क्यों बैठे हुए हैं मैडम? जी सर, हमारा वैकेंसी आती है 13 साल बाद सर। जीवन यापन के लोग अलग अलग व्यवसाय में लग जाते हैं, ठीक है, जैसे भी लगते हैं हम लोग लग जाते हैं, अपना जीवन भी चलाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई से थोड़ा दूरी बढ़ जाता है। वैसे में जब ये आता है, जब वैकेंसी आता है 13 साल बाद, और जो कट ऑफ रखा जाता है वो बाकी स्वास्थ्य के जितने भी वैकेंसी बाद आता है या नहीं, इस बार 13 साल बाद आया है, उसके पहले तो कब आया था पता ही नहीं, इस बार 13 साल के बाद आई है। तो इसमें जो हम लोग क्या बोलते हैं, इस बाकी वैकेंसी से ज़्यादा इसमें कट ऑफ भी रखा जाता है, नेगेटिव मार्किंग भी रखा जाता है। एमबीबीएस वालों का एग्जाम नहीं लिया जा रहा है यहाँ। बाकी जितने भी सीएचओ वगैरह के पोस्ट पे उनका कट ऑफ भी कम है, प्लस उनका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखा जाता है। लेकिन हमारे पोस्ट में ऐसा है, आयुष के साथ ऐसा व्यवहार होता है कि उनका कट ऑफ भी रखा जाता है, नेगेटिव मार्किंग भी रखा जाता है, चलो वो भी ठीक है। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि आपकी सीट्स 50% से भी कम भर रहे हैं किसी भी एग्जाम में, तो आप देखिए कि उस क्वेश्चन का स्तर क्या होगा। सोचिए, एग्जाम लिया गया लेकिन जी नहीं किया गया। आधा से भी कम सीट, 12 जैसे 2619 पद थे, उसमें से 1283 पद पे बस मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, बाकी सारी सीट्स खाली है। हमारा बस ये मांग है कि उस सीट्स को बढ़ा जाए। चलिए, और भी महिलाएं आए हुए हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं हम। क्या मांग है मैडम आप लोग? हम लोग की मांग है कि 1336 सीट खाली है, उसको हम लोग भर दिया जाए, पूरा कर दिया जाए। 13 साल के बाद बहाली आया है और उसको पूरा किया जाए। जो एज लास्ट हम लोग कर रहा है, 40 इयर्स टाइम दिया है, अब उसके बाद तो टाइम नहीं है, एज क्रॉस कर रहा है और उसमें हम लोग को बहाली नहीं हो रही है। और हॉस्पिटल में डॉक्टर की जगह भी खाली है, इसका फिर बहाली भी नहीं हो रही है। और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी बहाली कर को स्वास्थ्य सेवा करें और अपना हॉस्पिटल में सेवा दें। और हम लोग को पूरा मंत्री से मांग है कि हम लोग को ये कीजिए, बहाली लीजिए। मांग है नहीं मिले नहीं, हम लोग चाह रहे हैं उनको, हम लोग से बात करें, हम लोग को बोले जगह की बहाली करवाइए, हम लोग को दीजिए, सीट पूरा करवाइए फुल। तो जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि जो वैकेंसियां निकली थी उसको फुल किया जाए, जबकि वैकेंसी पूरा फुल नहीं किया गया, उसको पूरा फुल किया जाए। और इनका एज क्रॉस कर रहा है तो उसको भी ध्यान में रखा जाए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मगही न्यूज के साथ।